तो हॉर्मुज़ संकट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार तनाव बढ़ रहा है और इस बीच 13 अप्रैल से अब तक यूएस ने 9 जहाजों पर हमले किए हैं। 2 महीने में हॉर्मुज़ में अमेरिका ने 135 जहाजों का रास्ता बदला है। तो ईरान से जंग लड़ना अमेरिका को भारी पड़ रहा है। 40 दिन की जंग में अमेरिका ने 42 विमान गंवा दिए। अब ताजा स्ट्राइक में भी आईआरजीसी ने अमेरिकी वायुसेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तेहरान की तबाही का प्लान बनाकर अमेरिका खुद कैसे परेशान है, देखिए इस रिपोर्ट में। पावरफुल अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। करोड़ों के MQ-9 ड्रोन को हवा में ढेर किया। फाइटर जेट F-16 को जान बचाकर भागना पड़ा। बीते 4 दिन में ईरान ने ऐसा एक्शन लिया जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। जिस एयरफोर्स के दम पर सेंटकॉम तेहरान की तबाही का ताना बाना बुनने में जुटा है, उसी एयरफोर्स को ईरान ने अपने टॉप टारगेट पर रखा है। आईआरजीसी ने अमेरिका के लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर और घातक ड्रोन को अपनी मिसाइलों और यूएवी से कई बार निशाना बनाया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका की ताकत ही उसके लिए कमजोर कड़ी साबित हो रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ताज़ा विवाद की बड़ी वजह अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर पर ईरान का हमला है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर गश्त के दौरान ईरान ने अमेरिकी एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ये दावा पहले खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। They then shot at our helicopter, very expensive helicopter, by the way, but much more importantly, the 2 men, fortunately, they're okay. But an amazing rescue. If you ever get a clip, you won't believe the rescue, how cool it was. The equipment we have. Look, we have the strongest military in the world. अमेरिका के साथ ताज़ा संघर्ष के दौरान आईआरजीसी की एयर डिफेंस यूनिट्स ने अमेरिकी सेना के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। आईआरजीसी के मुताबिक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन फारस की खाड़ी में उड़ान भर रहा था। जब वो दक्षिणी भूशहर प्रांत के जम काउंटी के ऊपर था, तभी एक सटीक हमले में उसे मार गिराया गया। ईरान का दावा है कि ये ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। ईरान का आक्रामक रवैया अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े हमले किए। इसी दौरान आईआरजीसी की एयर डिफेंस यूनिट ने अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स को फारस की खाड़ी के ऊपर खदेड़ दिया। आईआरजीसी के मुताबिक जब F-16 ने पर्शियन में ईरानी एयर स्पेस का उल्लंघन किया, तो एयर डिफेंस सिस्टम ने उस पर मिसाइल दागी, जिससे डरकर आक्रामक फाइटर जेट वहां से भाग निकला। ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद से ही अमेरिका को कई बड़े झटके लगे हैं। खासतौर पर उसकी एयर फोर्स के लिए 40 दिन का युद्ध किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सीज फायर के दौरान भी ईरान ने जिस तरह कार्रवाई की, उससे अमेरिकी वायुसेना की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर के मुताबिक 28 फरवरी से 8 जून तक दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका का एक F-35 मार गिराया। इसके अलावा 3 F-15E भी आईआरजीसी ने नष्ट किए। एक A-10 विमान ईरान में CSAR ऑपरेशन के दौरान क्रैश हुआ। एक AH-64 हॉर्मुज़ के ऊपर आईआरजीसी ने ढेर किया। ईरान ने एक E-3 सेंट्री अवाक्स भी तबाह किया। 9 KC-135 फ्यूल टैंकर भी ईरान के निशाने पर आए, जबकि 28 MQ-9 ड्रोन को ईरान ने धुआं कर दिया। साथ ही एक MQ-1C ड्रोन भी नष्ट किया गया। इसके अलावा भी कुछ और विमानों को ईरान ने तबाह किया। कुल मिलाकर पूरी तरह नष्ट हो चुके और डैमेज हुए विमानों की संख्या 56 है। यह आंकड़ा बताता है कि अमेरिका के लिए ईरान से जंग बड़ी चुनौती वाली रही है। लिहाजा आर्थिक लिहाज से अमेरिकी एयरफोर्स को $30 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। ईरान के साथ जारी सैन्य टकराव में नुकसान की बात अमेरिका ने भी मानी है।
अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन समेत कम से कम 42 सैन्य विमान गंवाए। यह आंकड़ा 20 मई से पहले तक का था। उसके बाद भी अमेरिका को ईरान ने बड़े झटके दिए हैं, जो अमेरिका की चुनौती बढ़ा रहा है, खासतौर पर तब जबकि डील को लेकर कोई संभावना नजर नहीं आ रही और सीज फायर भी लगभग ब्रेक हो चुका है। यानी अगर हमले नहीं रुके तो अमेरिका को हुए नुकसान का आंकड़ा और भी बढ़ना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।